ईरान उन देशों में सबसे ऊपर है जिसके अमेरिका के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट काफी बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बावजूद ईरान ने अपने तेल, गैस और घरेलू तकनीकी विकास पर फोकस किया। अमेरिका लगातार भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ की धमकियां दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए भी है। ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड पर 25% का टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया है, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत कच्चा तेल खरीदकर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है और भारी मुनाफा भी कमाता है। भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने वाली ट्रंप की धमकी पर सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश हित में हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत को रूस से ऑयल इंपोर्ट शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष के बाद सप्लायर्स ने अपनी आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत के इस कदम का स्वागत किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह इंपोर्ट भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि वैश्विक बाजार की मजबूरी है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वह खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए यह कोई अनिवार्यता भी नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से बगैर कारोबार करे अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकता है? ऐसे कौन से देश हैं जो बगैर अमेरिकी मदद के सरवाइव कर रहे हैं? सबसे पहले तो यह बात साफ है कि व्यापार दो देशों के बीच होता है। कोई देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो कोई इंपोर्ट करता है। मतलब यह है कि कोई भी देश पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके साथ व्यापार में भागीदारी कम या ज्यादा जरूर हो सकती है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ग्लोबल ट्रेड का सबसे ताकतवर खिलाड़ी भी है। ऐसे में ज्यादातर देश किसी न किसी रूप में अमेरिका के साथ जुड़े हुए भी हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर क्यूबा आता है। नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध न के बराबर है। ये देश अपनी स्वतंत्र नीतियों और वैचारिक दृष्टिकोण की वजह से अलग थलग रहते हैं। ईरान उन देशों में सबसे ऊपर है जिसके अमेरिका के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट काफी बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बावजूद अमेरिका ने अपने तेल, गैस और घरेलू तकनीकी विकास पर फोकस किया। इसने रूस, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। ईरान ने अपनी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया, जो इन प्रतिबंधों के बावजूद भी बेहतर काम कर रही हैं। ईरान ने चीन के साथ 25 साल के आर्थिक और रणनीतिक समझौते पर साइन किए हैं, जिसके तहत चीन ईरान में निवेश करता है और तेल खरीदता है। रूस के साथ भी हाल के दिनों में सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ा है। ईरान ने घरेलू उद्योगों जैसे रक्षा, ऑटोमोबाइल और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा भी दिया है। इसका मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम स्वदेशी है और क्षेत्रीय में प्रभाव बनाए रखने के लिए काफी अहम है। इसका जीता जागता उदाहरण एक क्यूबा भी है, जिसने साल 1960 के दशक से ही अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना किया है। फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा ने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया, जिससे अमेरिका ने उस पर व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि क्यूबा ने अपनी हेल्थ केयर सर्विस को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, जहाँ के डॉक्टरों और वैक्सीन विकास की वैश्विक मंच पर तारीफ हुई। क्यूबा ने रूस, वेनेजुला और लैटिन अमेरिका देशों के साथ सहयोग बढ़ाया। टूरिज्म और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में निवेश ने इसे आर्थिक रूप से स्थिर बना दिया। क्यूबा की अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक है और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसे लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी यह देश अपनी वैचारिक नीतियों को बनाए रखते हुए वैकल्पिक रास्तों पर चल रहा है। ओबामा प्रशासन के दौरान भी अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंधों में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन ट्रंप और बाइडेन प्रशासन के तहत प्रतिबंध फिर से सख्त हो गए थे। उत्तर कोरिया के भी अमेरिका के साथ कारोबारी संबंध नहीं है। अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी पुरानी है और किम जोंग उनकी अगुवाई में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है। चीन और रूस जैसे देशों के साथ उसके रणनीतिक सहयोग ने उसे सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थन दिया है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक चीन पर निर्भर है, जो इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। चीन से तेल, भोजन और अन्य जरूरी सामानों का आयात होता है। रूस से भी कुछ हद तक आर्थिक और सैन्य सहायता मिलती है। इसी तरह वेनेजुएला ने अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भी अपने विशाल तेल भंडार का इस्तेमाल करके रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाया। इन देशों ने साबित किया है कि रणनीतिक गठजोड़ और आंतरिक संसाधनों की मदद से मुश्किलों का सामना किया जा सकता है।